नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी हार गईं। शुवेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी 1956 वोटों से हारी। नंदीग्राम में हार के खिलाफ ममता बनर्जी अब कोर्ट जाएंगी। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला भी हुआ। हल्दिया में शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ। तो बंगाल में जिस तरीके से कल नतीजे आए, उसके बाद एक एक्शन पैक डे रहा और उसमें क्या कुछ हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही नंदीग्राम है जहां से विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान खुद ममता बनर्जी पोलिंग बूथ पर पहुंच गई। ममता बनर्जी ने धांधली का दावा किया, राज्यपाल से फोन पर बात भी की। ममता की शिकायत का तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन नंदीग्राम से ममता बनर्जी 1956 वोटों से चुनाव हार गयी। Forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggled for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. ममता बनर्जी ने एक तरफ अपनी पराजय को स्वीकार किया तो दूसरी तरफ ये दावा भी कर दिया कि कल चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद कुछ हेरफेर की गई है और वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगी। ममता ने कहा है कि वो जल्द ही हेरफेर का खुलासा भी करेंगी। नंदीग्राम में वोटों की गिनती के दौरान शाम 6 बजे तक ममता बनर्जी को ये आस थी कि वो जीत जाएंगी। एक बार तो खबर ये भी आई कि ममता बनर्जी 1200 वोट से चुनाव जीत गई, लेकिन शाम 6 बजते बजते नंदीग्राम में खेल हो चुका था। ममता को पराजय का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी ने भले ही मीडिया के सामने कह दिया हो कि वो पराजय को स्वीकार करती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सीट पर वोटों की दोबारा गिनती की मांग भी की। उन्होंने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। An election commission, I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really, I am sorry. When I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. We will fight in the court case. We will file the court case and we will fight for that. नंदीग्राम का सच स्वीकार करने के बाद आज शाम ममता बनर्जी राज्यपाल से मिलेंगी और बंगाल में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। दरअसल ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच एक साथ 2 लड़ाइयाँ हो रही थी। पहली जंग बंगाल की और दूसरी जंग नंदीग्राम की। नंदीग्राम टीएमसी से बीजेपी में आए शुवेंदु अधिकारी का गढ़ था और दीदी के लिए सत्ता की पहली सीढ़ी। मुकाबला ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच था। शुवेंदु अधिकारी के दावे पर बीजेपी को पूरा भरोसा था। शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर नंदीग्राम के लोगों का आभार जताया और लिखा, नंदीग्राम की जनता का उनके प्यार, भरोसे, आशीर्वाद और विश्वास और मुझे अपने प्रतिनिधि और नंदीग्राम से विधायक चुने जाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। नंदीग्राम में ध्रुवीकरण को रोकने के लिए ममता दीदी मंदिर गयी, पूजा की। 9 मार्च को उन्होंने नंदीग्राम के चुनावी मंच पर चंडी पाठ भी किया। लेकिन शुवेंदु अधिकारी जनता को ये समझाने में कामयाब रहे कि ये पाठ वोट के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि दीदी का हृदय परिवर्तन हो गया। ममता की जिस चोट को बंगाल में टीएमसी की जीत का आधार माना जा रहा है, वो चोट भी उन्हें नंदीग्राम में लगी थी। पैर में प्लास्टर था और पूरा चुनाव उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर लड़ा। लेकिन परिणाम के दिन जब दीदी पहली बार निकली तो व्हील चेयर नहीं था, प्लास्टर कट चुके थे और दीदी दोनों पैरों पर खड़ी थी। वो नंदीग्राम में अपनी हार को स्वीकार कर रही थी। पूजा मेहता के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, कोलकाता। और बंगाल में कल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ। हल्दिया में शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पर यह हमला हुआ। टीएमसी समर्थकों पर इस हमले का आरोप लगा है। बंगाल में आम जनता का क्या हाल होगा, ये शुवेंदु अधिकारी ने अपनी गाड़ी पर हमला होने के बाद कहा। आरामबाग में बीजेपी के दफ्तर को जलाया भी गया। तो तृणमूल कांग्रेस की जीत के साथ ही बंगाल में कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि नेताओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। वहीं आरामबाग में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई। आरोप टीएमसी पर लगे हैं। इसके अलावा कूच बिहार में सीआरपीएफ पर टीएमसी समर्थकों ने हमला कर दिया।
ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बहुमत के साथ किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंसा का लाइसेंस मिल जाता है? बंगाल में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को हल्दिया में भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी के विरोध में नारेबाजी हुई। हल्दिया में काउंटिंग सेंटर के बाहर निकलते ही शुवेंदु अधिकारी को पत्थरों का सामना करना पड़ा। और इन सभी का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर तृणमूल कांग्रेस पर सवाल उठाए। शुवेंदु ने लिखा कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में भय का माहौल बनाना चाहती है। कार के शीशे को पत्थर फेंक कर तोड़ने की कोशिश हुई। अगर जनता के प्रतिनिधि को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा? बंगाल में बीजेपी पर ये इकलौता हमला नहीं था। आरामबाग के बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई। जमकर हंगामा हुआ, कोई रोकने वाला तक न था। बीजेपी ने इस हमले का आरोप भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। सवाल उठ रहे हैं कि ये बंगाल में बीजेपी के बढ़ते कद के खिलाफ साजिश है। वहीं बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी समर्थकों ने सीआरपीएफ पर अपना गुस्सा उतारा। यहां पर पत्थरबाजी में सीआरपीएफ का एक जवान घायल भी हो गया। दरअसल कूच बिहार में टीएमसी समर्थक काउंटिंग सेंटर के बाहर जश्न मनाते मनाते बेकाबू होने लगे। मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने जब उन्हें रोका तो पत्थरों से जवाब मिला। बंगाल में मतगणना के दौरान हुई हिंसा की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। टीएमसी और बीजेपी समर्थक आमने सामने हैं, लेकिन लोगों के मन में सवाल गहराता जा रहा है, क्या यही बंगाल की संस्कृति है? रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.